यह फोन का असर इतना बड़ा है दोस्तों कि लाखों करोड़ों बच्चों का ब्रेन का केमिस्ट्री को बदल रहा है। 3 साल का लड़का तब तक खाना नहीं खाता जब तक कि उसकी माँ फोन में कार्टून लगा के ना दे। आखिर कितने घरों का आखिर यही कहानी। यह वाला केस तो इतना खौफनाक है कि देख के आपका दिल दहल जाएगा। बच्चा 5 साल का हो गया है लेकिन ढंग से बोलना नहीं सीखा, क्योंकि उसका माँ बाप काम में बिजी रहते थे। बच्चे के लिए समय नहीं होता, बच्चा दिन भर टीवी देखता रहता था। इस क्रिटिकल सोशल इंटरेक्शन की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, जैसे डेवलपमेंट डिले, वर्चुअल ऑटिज्म, लैंग्वेज इशू, ओबेसिटी, मायोपिया, इतना कुछ देखने को मिल रहा है दोस्तों। आज के दिन बच्चे खेलने के लिए जितना समय निकालते हैं वो जेल में बंद कैदियों से भी कम होता है। बहुत से लोग फोन का इस्तेमाल डेली लाइफ में रिलीफ पाने के लिए कर रहे हैं, जैसे लोग अल्कोहल और सिगरेट का इस्तेमाल करते। स्क्रीन ने इस लेवल का हिप्नोटाइज कर दिया है कि माँ खांसते खांसते मर रही है लेकिन बच्चों का नजर टीवी से हट नहीं रहा। ऐसा रिएक्शन किसी ड्रग एडिक्ट का रिएक्शन से ज्यादा अलग नहीं है। नमस्कार दोस्तों, इमेजिन करो 1990 एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली। शाम का समय है, पापा सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं, माँ उनके बगल में बैठकर दिन भर की अपनी बातें शेयर कर रही है। 10 साल की बेटी अपने होमवर्क करते करते पेरेंट्स से मैथ के डाउट पूछ रही है और 3 साल का बेटा फर्श में बैठकर अपने टॉय कार के साथ खेल रहा है। सभी कोई फिजिकली मेंटली एक ही जगह पर प्रेजेंट है, बातचीत हो रही है, हंसी मजाक हो रहा है, एक कनेक्शन है। अब इमेजिन करो 2025 एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली। वही शाम का वक्त, पापा अपने फोन पर न्यूज स्क्रॉल कर रहे हैं, माँ किसी OTT प्लेटफॉर्म पर कोई टीवी शो देख रही है। 10 साल की बेटी घर के किसी दूसरे कोने पर बैठकर इंस्टाग्राम स्टोरी चेकआउट कर रही है और 3 साल का बेटा फर्श में बैठकर अपने आईपैड पर यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा है। ये चारों लोग दोस्तों जरूर एक ही जगह पर प्रेजेंट हैं, लेकिन मेंटली ये अलग अलग डिजिटल दुनिया में खोए हुए हैं। यह पहली झलक में जरूर एक हार्मलेस सीन लग सकती है, केवल स्क्रीन का ब्लू लाइट इनके चेहरे पे पड़ रही, लेकिन इसके पीछे ही एक खतरनाक कॉन्सिक्वेंस छिपा हुआ है। मोबाइल जिंदगी खराब करते हो, ये देखो क्या हाल है बच्चे का, मोबाइल से कितना खतरनाक हाल है। आप इधर देखो, ये देखो। यह एक ऐसा एपिडेमिक है जिसकी बात बहुत कम लोग कर रहे हैं, लेकिन जिसका असर इतना खौफनाक है हमारे बच्चों पर, हमारी नई जनरेशन पर, कि आप भी देखकर दंग रह जाएंगे। आइए जानते हैं दोस्तों लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार स्क्रीन एडिक्शन का यह काला सच आज का वीडियो में। These days, screen time seems to be all the time. Most susceptible among us, kids. अक्टूबर 2024 में इंडिया में अर्बन एरियाज में रहने वाले 70,000 से अधिक पेरेंट्स पर एक सर्वे किया गया। इसमें 66% से ज्यादा पेरेंट्स ने यह कहा कि उनके बच्चों को सोशल मीडिया, OTT या ऑनलाइन गेम्स का एडिक्शन है। 58% पेरेंट्स ने तो यह तक कहा कि इनके एडिक्शन के कारण उनके बच्चों पे अग्रेशन और इम्पेशन दोनों बढ़ गया है। मुझे फोन दो। सौम्या, मेरी बात सुनो, मेरे ऑफिस से कॉल आ रहा है, मेरे बॉस का कॉल है, कीप क्वाइट, देखो आवाज नहीं चाहिए। सौम्या 2 मिनट, फोन दो। लेकिन सबसे अलार्मिंग स्टेज यह है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड करता है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों का स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए और 2 से 4 साल की उम्र के बच्चों का मैक्सिमम 1 घंटे का स्क्रीन टाइम होना चाहिए। लेकिन एम्स रायपुर की एक एनालिसिस में के मुताबिक इंडिया में 5 साल के कम उम्र के बच्चों का एवरेज डेली स्क्रीन टाइम 2.2 आवर्स है और 2 साल के कम उम्र के बच्चों पर एवरेज टाइम 1.2 आवर्स है, जो कि 0 होना चाहिए। बहुत से पेरेंट्स को लगता है अगर दिन में 1-2 घंटे के लिए फोन दे दें बच्चों को तो इसमें क्या ही फर्क पड़ेगा, इससे थोड़ी ही कुछ बिगड़ जाएगा। मुझे भी दोस्तों बहुत समय तक ऐसा ही लगता था, लेकिन अब मेरा 3 साल का एक बेटा है और मैंने काफी रिसर्च की इस चीज पर, कई पेरेंटिंग एक्सपर्ट से भी बात की और मैं जो जाना उसे सही में देखकर मैं हैरान हो गया। आइए इस चीज को बेहतरीन से समझते हैं अमित का इस कहानी से। अमित रांची चुटिया में रहने वाला एक 9 साल का लड़का था जिसके दोनों पेरेंट्स वर्किंग थे। जब अमित केवल 1 साल का था तभी से उसके पेरेंट्स ने बिजी शेड्यूल के कारण स्मार्टफोन देना शुरू कर दिया। शुरुआत में उन्हें लगा कि यह एक कन्वीनियंट सॉल्यूशन है, बच्चा शांत रहता है और पेरेंट्स अपना काम कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे अमित को फोन की आदत लग गई। वह खाना तभी खाता जब उसके पास फोन होता। बिना फोन के खाना खिलाना इम्पॉसिबल हो गया था उसके पेरेंट्स के लिए। यह वैसे एक क्लियर वार्निंग साइन था। पेरेंट्स ने इसे इग्नोर कर दिया। जब अमित 4 साल का हुआ तो पेरेंट्स ने उसे खुद का एक स्मार्टफोन गिफ्ट कर दिए। बाहर खेलने की जगह वह फोन में बिजी रहता। असल में पेरेंट्स को डर था कि वह बाहर जाकर बुरी संगति में ना पड़ जाए।
इसलिए वह इस आदत को इनकरेज करने लगे। अगले कुछ महीने तक, सालों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन अमित की आंखें कमजोर पड़ गई और चश्मे लगवाने पड़े। पेरेंट्स को इसमें कुछ अजीब नहीं लगा क्योंकि दोनों पेरेंट्स को खुद ही चश्मे लगे थे। फिर एक दिन कुछ हफ्ते के बाद सिर में दर्द की कंप्लेन करने लगा अमित। डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि इसे स्क्रीन से दूर रखें। इसके सिर दर्द के पीछे का कारण स्क्रीन हो सकता है। लेकिन इस समय तक अमित का फोन का एडिक्शन इतना बढ़ चुका था कि जब भी पेरेंट्स उसके फोन लेने की कोशिश करते तो अमित टेंट्रम करने लगता, दीवार पर जाकर अपना सिर मारने लग जाता, बिल्कुल किसी ड्रग एडिक्ट की तरह। अब अमित का यह केस दोस्तों कोई आइसोलेटेड कहानी नहीं है। देश भर में, दुनिया भर में अमित जैसा हजारों, इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो हजारों ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जहां पेरेंट्स अपने बच्चे को रोता हुआ दिखा रहे हैं। बच्चे जो टेंट्रम थ्रो कर रहे हैं अगर उन्हें स्क्रीन ना दिया जाए तो। No iPad. What do you want? स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने की वजह से बच्चे बाहर आउटडोर्स पर ज्यादा समय नहीं बिता पाते। डे लाइट और नेचुरल लाइट का एक्सपोजर कम हो जाता है और इसकी वजह से मायोपिया होने का रिस्क बढ़ जाता है। मायोपिया का मतलब है कि दूर का नजर कम होना। मायोपिया अपने आप में एक अलग एपिडेमिक बनता जा रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के आने के कारण दुनिया भर में पिछले 2 दशक से मायोपिया का रेट्स बढ़ता जा रहा है और एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया के डॉक्टर्स के मुताबिक अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2050 तक आते आते इंडिया में आधे बच्चों को मायोपिया होगा और उन्हें चश्मे लग जाएंगे। दूसरा बड़ा इम्पैक्ट है स्लीप डिसऑर्डर। ज्यादा स्क्रीन टाइम देखने से बच्चों का स्लीप साइकिल बिगड़ जाता है और इंसोमिया जैसा स्लीप डिसऑर्डर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। 5 से 17 साल के बच्चों पर की गई 67 अलग अलग स्टडीज के एक रिव्यू में सामने आया कि ज्यादा स्क्रीन यूज करने पर बच्चों का टोटल स्लीप टाइम भी कम हो जाता है। इसमें फिनलैंड की एक स्टडी में जिसमें 3 से 6 साल के बच्चे शामिल हैं, उन्होंने पाया कि हर 1 घंटे जो स्क्रीन टाइम बढ़ता है उसमें स्लीप ड्यूरेशन हर 10 मिनट से कम हो जाती है। इसी तरह चाइना में इसी एज ग्रुप के बच्चों पर की गई स्टडी में पाया गया है कि हर 1 घंटे जिसमें स्क्रीन टाइम बढ़ता है उससे स्लीप डिसऑर्डर होने का खतरा 12% तक बढ़ जाता है। इसके पीछे का कारण है मेलेटोनिन हार्मोन जो नींद में मदद करता है। हार्मोन तब प्रोड्यूस होता है जब लाइट्स ऑफ हो जाती है, जिस हमारे बॉडी को पता चल पाता है कि अब रात हो गया है, सोने का समय है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से निकलने वाली लाइट इस हार्मोन को सप्रेस कर देती। इससे एक तो रात में देर से नींद आती है और दूसरा तो गहरी नींद होती ही नहीं। यह इफेक्ट एडल्ट्स में भी देखने को मिलता है, लेकिन बच्चे और भी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। बच्चों में मेलेटोनिन सप्रेशन एडल्ट्स के मुकाबले दुगुना होता है और नींद न पूरा होने के कई सारी सेकेंडरी नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। स्कूल में उनकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, लर्निंग पर इफेक्ट पड़ता है और कई सारी और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। जैसे कि इन सोते हुए बच्चों के वीडियो देखिए, सोते सोते भी नींद में ये हवा में स्क्रॉल किए जा रहे हैं। स्क्रीन एडिक्शन का यह बहुत बड़ा संकेत है। तीसरा पॉइंट, ओबेसिटी। ज्यादा स्क्रीन टाइम देखने से बच्चों का मोटापे का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके पीछे का कारण बड़ा ऑब्वियस है। बच्चे बाहर जाकर फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कम करते हैं क्योंकि घर में बैठकर स्क्रीन देख रहे होते हैं। एक बड़ा ही शॉकिंग फैक्ट्स को लेकर आया अमेरिका। आज के दिन बच्चे जेल में बंद कैदियों से भी कम समय आउटडोर्स में स्पेंड करते हैं। इस तरह यूके में जब एक सर्वे में 1000 बच्चों से पूछा गया कि उनका स्कूल में स्पोर्ट्स को लेकर क्या सोचना है, तो 23% बच्चों का कहना था कि कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलना भी एक एक्सरसाइज है। I like being in a virtual reality, playing with other people instead of playing with people outside. मैंने पहले बताया था आपको, बहुत से पेरेंट्स खाना खिलाते वक्त अपने बच्चों को फोन दिखाते हैं। इससे आगे चलकर उनकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। खाना खाते वक्त हमेशा स्क्रीन टाइम होना, और यह भी चीज स्टडी में देखी गई है कि स्क्रीन का इस्तेमाल करते वक्त जो लोग खाना खाते हैं वो ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, जिससे उनका वेट बढ़ने का रिस्क भी बढ़ जाता है। 18 महीने की शुभ की भी यही कहानी। वो तब तक खाना नहीं खाता था जब तक उसकी माँ उसे फोन पर कार्टून लगाकर नहीं दे देती। अगर आप भी एक पेरेंट्स हैं और आपके घर में भी यही कहानी चल रही है तो घबराने की कोई बात, इसे रिवर्स किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है चाइल्ड साइकोलॉजी और ब्रेन साइंस समझने की। मुंबई, पुणे, अहमदाबाद और बेंगलुरु में किए गए एक सर्वे में सामने आया है कि 80% से ज्यादा मदर्स खाना खिलाते समय अपने बच्चों को टीवी दिखाती है ताकि वो शांति से खाना खा ले, लेकिन इसका बड़ा नुकसान होता है।
स्क्रीन पर ध्यान होने के कारण बच्चे खाने को ज्यादा समय तक मुंह में रखते हैं, जिससे दांतों में कैविटीज होने की खतरा बढ़ जाता है। वो खाने को अच्छे से चबाते भी नहीं, जिससे डाइजेशन रिलेटेड इशू हो जाती है। और ये सारे प्रॉब्लम्स तो आपको छोटे मोटे लगेंगे उन प्रॉब्लम्स के सामने जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। स्क्रीन टाइम का दोस्तों बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट से एक सीधा लिंक होता है। ज्यादा स्क्रीन देखने से बच्चों का ब्रेन का स्ट्रक्चर बदल जाता है। बचपन में पहले कुछ सालों में डेवलप होने वाली एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग स्किल कमजोर रह जाती है। एग्जीक्यूटिव स्किल वो स्किल होता है जो अगर आप नहीं जानते हैं तो वो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे हर एक कामों को करने में वो स्किल हमारा मदद करता है। जैसे कि इमोशनल कंट्रोल करना, लोगों से सोशल इंटरेक्ट करना, किसी गोल को अचीव करने में जो इंटरनल मोटिवेशन चाहिए होता है, यह आगे चलकर पढ़ाई, रिलेशनशिप, जॉब सक्सेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और खुद की केयर करने की एबिलिटी, इन सारी चीजों को शेप करती है। अब जामा पैराडिक्स में पब्लिश की गई इस स्टडी में पाया गया कि 1 साल के कम उम्र के बच्चों का स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा होता है, 9 साल की उम्र में उनकी बच्चों की एक्टिविटीज फंक्शनल उनके ही ज्यादा खराब होते हैं। दिमाग के पेरिएटल लॉब्स में इनसे चेंजेस आ जाते हैं, जिससे बच्चों के टच, हीट, कोल्ड, पेन जैसे सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की जो एबिलिटी होती है वह इफेक्ट हो जाती है। इस चीज का सीधा उदाहरण देखिए इस वीडियो में, जिसमें एक माँ अपने टीवी देख रहे बच्चों के सामने खांसने की एक्टिंग करती है और फिर लेट जाती है, जैसे कि कुछ सीरियस हेल्थ इशू आ गया उन्हें। आमतौर में अगर कोई बच्चा अपने मदर्स को इस तरह से देखेगा तो कंसर्न फील करेगा या कंसर्न फील करना चाहेगा, लेकिन इस वीडियो में आप देख सकते हैं 3 में से सिर्फ 1 बच्चा ही पानी लेकर आता है माँ के लिए, बाकी 2 बच्चे की टीवी से नजर तक नहीं हटती, जैसे कि टीवी स्क्रीन ने उन्हें हिप्नोटाइज करके रख दिया हो। एक्चुअली में यह हिप्नोसिस जैसे ही एक स्टेज है। स्क्रीन पर मौजूद ब्राइट कलर, फास्ट मूविंग इमेजेस, रेपिटेड पैटर्न, साउंड इफेक्ट, ये सारी चीजें एक तरीके से रियल वर्ल्ड से आपको डिस्कनेक्ट कर देती है और एक बहुत ही इंटरेस्ट लेवल का यह यहाँ पर फोकस देखने को मिलता है और बच्चों को यह चीज खास तौर पर एडिक्ट बना देती है। कुछ बहुत ही घटिया यूट्यूब चैनल भी हैं, कोकोमेलन जैसे, जो बच्चे की इस वनरेबिलिटी और जानबूझकर ऐसी चीज दिखाते हैं जिससे बच्चे एक एडिक्ट बन जाएं। एग्जैक्टली वो किस टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं हम आगे वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले मेंटल डेवलपमेंट के बारे में हम कुछ जानते हैं। यह एक और बहुत ही खौफनाक इफेक्ट है स्क्रीन टाइम का। उधमपुर जम्मू में एक केस देखने को मिला जब प्रिया की बेटी ने 2 साल की उम्र में मम्मा पापा कहना शुरू कर दिया था, लेकिन इसके बाद उसे इतना ज्यादा स्क्रीन से अप्लाइड रखा गया कि उसका स्पीच डेवलपमेंट ही रुक गई। 5 साल की उम्र पर भी वह सिर्फ कुछ ही शब्द बोल पाती थी। उसके बाद 1 साल तक प्रिया उसे स्पीच थेरेपी के लिए लेकर गई, लेकिन अभी भी वो पूरा सेंटेंस परफॉर्म नहीं कर पाती, बोल नहीं पाती। बच्चे जो हैं वो सोशल लर्नर होते हैं। ऐसा नहीं कि आप कुछ शब्द बोलते हो और सिर्फ आपका शब्द को सुनकर बोलना सीख जाते हैं। यहाँ पर 2 चीजें हैं जो सीखने के लिए काफी जरूरी होता है। पहला है इंटरेक्शन, सिर्फ 1 वे टॉक नहीं, 2 वे इंटरेक्शन, जहाँ पर आप कुछ कहें बच्चा सुन सके, बच्चा कुछ कहे आप सुन सको। और दूसरी चीज है आपका फेस और गेस्चर को भी स्टडी करना। बच्चे आपकी लिप मूवमेंट को देखते हैं कि आपका लिप और आपका टंग कैसा हिल रहा है जब आप किसी शब्द को बोलते हो तो। और प्रॉब्लम यह है कि स्क्रीन में यह दोनों चीज पॉसिबल नहीं होती। स्क्रीन 2 वे डायमेंशन होता है तो लिप मूवमेंट ढंग से समझ पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। ज्यादातर बच्चों को कार्टून दिखाया जाता है और कार्टून में उनके लिप्स मूवमेंट जिस तरीके से होती है रियल लाइफ में वैसा नहीं होती। सिर्फ कार्टून को देखकर बोलना सीख पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कार्टून्स की इस जगह पर आप कोई रियल इंसान दिखाओगे स्क्रीन पर तो भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि जो इंटरेक्शन 1 वे साइड होगा यह रियल लाइफ इंटरेक्शन 2 वे साइड होता है। जब कोई बच्चा बोलता है तो एक पेरेंट्स रिएक्ट करता है। पेरेंट्स के रिएक्शन से अक्सर पता चल पाता है बच्चे ने सही बोला है या गलत। पेरेंट्स किस तरीके से मोटिवेट कर रहा है, इनकरेज कर रहा है अपने बच्चों को बोलने के लिए। स्क्रीन पर एक वीडियो देखकर यह चीज करनी पॉसिबल नहीं हो पाती। यह बेहतरीन वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिससे देखकर आप समझ पाओगे कि किस तरीके से एग्जैक्टली एक बच्चा लिप मूवमेंट को स्टडी करता है और नया शब्द बोलना सीख पाता है।
बच्चा तभी बोलना सीख पाता है जब उसे इनकरेज किया जाता है। बच्चे सिर्फ पेरेंट्स के वर्ड्स ही नहीं, बॉडी लैंग्वेज को भी रीमेक करते हैं। लेकिन जब फोन चल रहा होता है तो ऐसा कोई भी इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं होता, इसलिए बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट ढंग से नहीं हो पाती। 2 साल से 4 साल के 421 बच्चों में पेरेंट्स के एक सर्वे में सामने आया कि जब पेरेंट्स और बच्चे में कोई भी फोन में बिजी रहता है तो बच्चे की ग्रामर और वोकेबलरी कमजोर रह जाती है। लैंग्वेज डिले के अलावा स्क्रीन के सामने बैठे रहने से बॉडी भी इनएक्टिव रहती है, जिससे बच्चे के चलने फिरने और हाथ पैर को इस्तेमाल करने के लिए जो मोटर स्किल होती है वह भी कम प्रैक्टिस में आते हैं और कमजोर रह जाते हैं। 7000 से ज्यादा बच्चों का की गई रिसर्च के मुताबिक अगर आप 1 साल से कम उम्र के बच्चों का स्क्रीन टाइम 1 से 4 घंटे के बीच रहता है तो 2 साल की उम्र तक उनकी कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के डेवलपमेंट में 3 गुना डिले रहता है। अगर स्क्रीन टाइम 4 घंटे से ज्यादा है तो कम्युनिकेशन स्किल में डिले ऑलमोस्ट 5 गुना बढ़ जाता है। हाथ, उंगलियां और कलाई की छोटी मसल भी मूवमेंट में जो डिले है और पर्सनल और सोशल रिएक्शन, सोशल स्किल में जो डिले है यह भी लगभग 2 गुना हो जाता है। कोविड पेंडेमिक के दौरान अहमदाबाद का एक केस है जहां पर एक कपल अपनी बच्चों को घर में ही रखा और स्क्रीन दिखाते रहे। इसका रिजल्ट यही हुआ कि वो 4 साल के होने के बाद भी कुछ ही कदम चल पाती। ऐसा ही एक केस है रोहन का, जिसके पेरेंट्स दोनों वर्किंग प्रोफेशन में थे। 2 साल की उम्र में जब उसे खाना खिलाना मुश्किल हो जाता था तो उसके पापा अपने फोन पर उसे कार्टून वीडियो गेम्स दिखाते थे। धीरे धीरे पेरेंट्स ने ऑब्जर्व किया कि रोहन कार्टून कैरेक्टर की वॉइस को मिमिक करने लगा है और उन्हें डायलॉग को रिपीट करने लगा है। लेकिन कुछ सालों बाद जैसे जैसे उसका स्क्रीन टाइम बढ़ता गया उसमें सीवियर ADHD के सिस्टम भी देखने को मिले। ADHD हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, उसे ध्यान लगाने में परेशानियां होती, सोशल इंटरेक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखता, वह प्री नर्सरी स्कूल में अपने क्लासमेट की तरह टिक कर नहीं बैठ सकता था, उससे संभालना इतना मुश्किल हो गया और फोन न देने पर ऐसा टेंट्रम आता कि अंत में पेरेंट्स को उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। इसके अलावा क्लिनिक्स में ज्यादा स्क्रीन टाइम और बच्चों में ऑटिज्म में भी एक डायरेक्ट लिंक देखने को मिलता है। इसे वर्चुअल ऑटिज्म कहा जाता है। सोशल स्किल का डेवलप न होना, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन डिले और अटेंशन डिसऑर्डर, यह सारी चीज शामिल है। अब ये सारी चीजें थी दोस्तों छोटे बच्चों के लिए, लेकिन आप शायद सोचेंगे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, 9-10 साल के हो जाते हैं, तब उन्हें स्क्रीन देना शायद ठीक। उसका तो इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा ना। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत। 10.5 साल के बच्चों में की गई 117 स्टडीज में मेटा एनालिसिस के मुताबिक जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है उन बच्चों में एंजाइटी और डिप्रेशन बड़ा होकर होने का खतरा बढ़ जाता है। थोड़ा बहुत नाराज होना अलग अलग चीजों को लेकर ये नॉर्मल है, लेकिन ऐसे बच्चों के केस में जब वो सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं वो उसमें कोप करने के लिए और ज्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल करने लगते हैं और यह बहुत ही खतरनाक साइकिल बन जाती है, एक डाउनवर्ड स्पाइरल की तरह। स्क्रीन टाइम का सबसे बड़ा नुकसान होता है एडिक्शन, जो आरव के केस में हुआ। यह बिल्कुल एक नशे की तरह काम करता है। वीडियो गेम्स खेलना या ऑनलाइन एंजॉइंग कंटेंट देखना, इसमें दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है जिसमें बच्चों को अच्छा लगता है और ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिव हो जाता है। बार बार ऐसा होने पर ब्रेन को धीरे धीरे डोपामिन से नॉर्मल लेवल की आदत पड़ जाती है, जिसे रिड्यूस रिवॉर्ड सेंसिटिविटी कहा जाता है। ऐसा होने पर बच्चे को उतना ही लेवल का प्लेजर पाने के लिए ज्यादा डोपामिन चाहिए होता है और वो ऑनलाइन ज्यादा समय बिताने लगेगा। का एक एक्सट्रीम केस है 6th क्लास में पढ़ने वाला 12 साल का किशन का, जो कोविड पेंडेमिक के दौरान ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने लगा एक टैबलेट के जरिए। पहले तो वो सिर्फ काम के लिए टैबलेट का इस्तेमाल करता था, लेकिन बाद में फिर ऑनलाइन गेम्स खेलने लगा, मूवीज और वीडियोस देखने लगा, सोशल मीडिया चलाने लगा और देखते ही देखते एडिक्ट बन गया। धीरे धीरे किशन ने फैमिली मेंबर्स से भी बात करना बंद कर दिया। भाई बहनों के साथ खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, खुद से खाने को भी नहीं कहता और जब उसे खाना दिया जाता तो पहले के मुकाबले केवल आधा ही खाता। उसकी स्लीप साइकिल भी बिगड़ गई और रात नींद आना भी बंद हो गया। जब टेस्ट कराया गया तो पता चला कि यह मैल नरिश्ड है।
इसके अलावा इसका मूड डिप्रेस्ड रहता, शरीर में बेचैनी और इरिटेशन रहता और अंत में पेरेंट्स इसको साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना पड़ा। यह सारा एडिक्शन बड़े हार्मलेस दिखने वाला कंटेंट से शुरू होता है, जैसे कोकोमेलन। ऊपर से देखने में आपको इसमें कुछ भी गलत नहीं लगेगा। बड़े सिंपल से कार्टून जिसमें बच्चे को नंबर्स, लेटर्स, कलर्स और डेली एक्टिविटी जैसे बेसिक चीजें दिखाई जा रही। इन कार्टून वीडियो में एक्सट्रीमली सैचुरेटेड कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, एनर्जेटिक म्यूजिक होता है और तेजी से हर 2-3 सेकंड में चीजें चेंज होती है। ऊपर से एक भी सेकंड ऐसा नहीं होता जिसमें कोई मूवमेंट ना हो रही हो। यह कैरेक्टर जब खड़े भी रहेंगे तो ऐसा हिलते रहेंगे ताकि कोई भी मूवमेंट स्क्रीन में होता रहे। जहां पर बच्चे बिल्कुल एडिक्ट की तरह बिहेव करते हैं जब कोकोमेलन ऑफ किया जाता है। कोकोमेलन के फास्ट स्पीड वीडियोज से बच्चों का फोकस और अटेंशन स्पेन कम हो जाता है और बाकी जो डेली लाइफ की स्लो और मोनोटोनस चीजें होती है वो बोरिंग लगने लगती है। इसलिए रियल लाइफ में इंटरेस्ट कम हो जाता है इस डिजिटल दुनिया में, डिजिटल लाइफ में, डिजिटल चीज को देखने में एडिक्ट हो जाने के बाद। ढेरों पेरेंट्स कंप्लेन कर चुके हैं कि कोकोमेलन के कारण उनके बच्चों में एंगर इशू, अटेंशन डेफिसिट, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑटिज्म, स्पीच डिले देखने को मिल रहे हैं। कुछ का तो सीधे तौर पर कहना है कि बच्चे ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करने लग जाते हैं और यह सब हो रहा है इस हार्मलेस कार्टून जैसे दिखने वाले कंटेंट से। क्या है इस सब का सॉल्यूशन दोस्तों? सॉल्यूशन सिंपल है लेकिन इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। अपने छोटे बच्चों को एटलीस्ट 2 साल से कम उम्र के बच्चों को हर हालत में स्क्रीन से दूर रख। मैं तो यह तक कहूंगा कि 5 साल तक भी स्क्रीन देने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत से पेरेंट्स स्क्रीन को कन्वीनियंस के तौर पर इस्तेमाल कर, लेकिन आप यह याद रखिए कि कन्वीनियंस के लिए आप अपने बच्चों से ट्रेड कर रहे हैं अपने बच्चों की फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और उनके फ्यूचर्स। यहाँ पर अगर आपका बच्चा ऑलरेडी फोन का एडिक्ट बन चुका है तो आप उस पर चिल्लाइए मत, उन्हें जज मत कीजिए, उन पर चिल्लाइए मत, उन्हें ब्लेम मत कीजिए। अगर उनको ब्लेम करेंगे तो वो फिर से इमोशनल वाइड फील करने के लिए स्क्रीन के पास जाएंगे। आपको खुद को और अपने बच्चे को अपोजिट साइड में नहीं रखना है। आपको अपने बच्चों के साथ एक साइड में रहना है और दूसरे साइड में स्क्रीन को, एक गेम की तरह जहाँ पर आप दोनों फाइट कर रहे हो स्क्रीन के खिलाफ। कई बार ऐसा देखने को मिला है जहाँ पे पेरेंट स्ट्रिक्ट रहते हैं स्क्रीन को लेकर, लेकिन जो दादा दादी, नाना नानी होते हैं या और कोई फैमिली रिलेटिव्स होते हैं वो बच्चे के साथ खेलने आते हैं और स्क्रीन पकड़ा देते हैं। ऐसे में अपने सारे रिलेटिव के साथ और बच्चों का ग्रैंड पेरेंट के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चल पाए कि बच्चों को स्क्रीन देना कितना खतरनाक हो सकता है। और इससे इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन यहाँ पर यह है कि आप बच्चे के सामने खुद भी स्क्रीन से दूर रहें। अगर बच्चा आपको स्क्रीन इस्तेमाल करते देखेगा तो ऑब्वियसली वो भी खुद इस्तेमाल करना चाहेगा। पेडियाट्रिक रिसर्च जर्नल की इस स्टडी के मुताबिक जो पेरेंट्स बच्चे के सामने खुद फोन यूज करते हैं उनके बच्चे का स्क्रीन टाइम भी ज्यादा रहता है। ऐसे में भले आप कितने भी बच्चों को भरवली समझा लें, डांट लें, मनाने की कोशिश कर लें, बच्चे शब्द से ज्यादा एक्शन से सीखते हैं। जब बच्चा अपने पेरेंट्स को फोन इस्तेमाल करते देखेंगे तो उन्हें भी नकल करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा 5 साल की उम्र के बाद से आप एक स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट सेट कीजिए अपने बच्चे के लिए और बच्चे क्या देख रहे हैं उनको भी कंट्रोल कीजिए। एजुकेशनल और इंटरेक्टिव कंटेंट को प्रायोरिटी दीजिए। यहाँ बच्चे को दिन में लगभग 3 घंटे तक आउटडोर्स गेम में पार्टिसिपेट कराइए या डांस जैसी एक्टिविटीज में जहाँ पे उनका फिजिकल एक्टिविटी का डेवलपमेंट इनकरेज हो। और घर में स्क्रीन को हटाने के बाद ढेर सारी क्रिएटिव एक्टिविटीज हैं, इन्हें आप यूज कर सकते हैं, जैसे सिंगिंग, बिल्डिंग ब्लॉक्स, लोगो ब्लॉक्स जैसे टॉयज और उन्हें दे सकते हैं खेलने के लिए। पजल आप दे सकते हैं, रीडिंग करना सिखा सकते हैं, लूडो जैसी बोर्ड गेम उनके साथ खेल सकते हैं, कैरम बोर्ड खेल सकते हैं। पॉसिबिलिटी एंडलेस है, लेकिन जब तक आप अपने बच्चों के साथ ये सब करेंगे नहीं तब तक उन्हें इन चीजों में इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। स्क्रीन के यूज को डिस्करेज करने के लिए आप अपने घर में स्क्रीन फ्री जोन बना सकते हैं, जैसे कि पूरा का पूरा बेडरूम या डाइनिंग रूम स्क्रीन फ्री जोन है। किसी के लिए भी, ना पेरेंट्स के लिए ना बच्चे के लिए डाइनिंग रूम या बेडरूम में फोन यूज करना अलाउड है। सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कमरे हैं जहां पर फोन का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन यह हमेशा याद रखिए, बच्चों से पहले इस रूल को अपने आप में फॉलो
फॉलो करें। फिर से आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद कि आप पूरा वीडियो देखें। और हम चाहते हैं, हमारा एक ही मकसद है कि हमारे जो नया जनरेशन नया पीढ़ी जो है उन्हें बचाने का, उन्हें फोन का एडिक्शन से बचाएं, उन्हें डिप्रेस होने से बचाएं। धन्यवाद।